हर हर महादेव। क्या आप धनु राशि के हैं? तो आइए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपकी आत्मा कहाँ भटक रही थी, कौन से कर्म आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं और कैसे ये सब आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहा है। धनु राशि की आत्मा होती है खोजी, स्वतंत्र और ज्ञान के प्यासे। क्यों हैं आप इस जन्म में? स्वतंत्र विचार वाले, आज़ाद रूह, ज्ञानप्रिय दिल और इतने जादुई स्वभाव वाले, इतने उत्साही, सच्चे और खुले दिल वाले। आखिर आप इतने ऊर्जावान क्यों हैं? तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं। तो देखिए, धनु राशि का स्थान राशि चक्र और तारा मंडल में 9वें स्थान पर है। धनु राशि पूर्व दिशा में वास करने वाली पृष्ठोदयी राशि है। धनु राशि द्यू स्वभाव, संज्ञक और क्रूर प्रकृति की अग्नि तत्व की राशि मानी गई है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है तथा इसका रंग पीला है। यह काल पुरुष के शरीर में धनु राशि का स्थान उरु जंघा माना गया है। यदि आप धनु राशि या लग्न के हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के पूरे प्रभाव में हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है? वो देवताओं के गुरु हैं, सबसे शुभ कर्ता ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के जिस भी भाव पर पड़ जाए या जिस दुर्योग पर इनकी दृष्टि हो, उस भाव में शुभता आ जाती है, उस दुर्योग में बहुत हद तक कमी आ जाती है। मतलब आप समझे कि आप ब्रह्मांड के सबसे विशाल शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में हैं। तो आइए जानते हैं ये पिछले जन्म में कहाँ थे। उसको जानने से पहले इनके स्वभाव को जान लेते हैं, क्योंकि बिना स्वभाव जाने पिछले जन्म और अगले जन्म के प्रभाव को नहीं जाना जा सकता है। धनु राशि का स्वभाव बहुत ही रोचक, उत्साही और खुला हुआ होता है। क्षमता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहते, चाहे वो रिश्ता हो या विचार। उन्हें खुली सोच और यात्रा बहुत पसंद होती है। इनका मन स्थिर नहीं होता है। ये लोग ज्ञान की खोज से जुड़े होते हैं। ये लोग अक्सर दर्शन, धर्म, ज्योतिष, शिक्षा या किसी उच्च ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। शिक्षण मतलब कि शिक्षा क्षेत्र, लेखन, भाषण और आध्यात्मिक चर्चाओं में इनकी गहरी रुचि होती है। धनु राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही मजाकिया और खुश मिजाज होते हैं। ये किसी भी माहौल को जीवंत बना सकते हैं। इनकी उपस्थिति ही बोरियत दूर करने का एक कारण हो जाती है। इन्हें घूमना, नई जगह देखना, नए अनुभव करना बहुत पसंद होता है। एक जगह टिक कर रहना इनका स्वभाव नहीं होता है। ये लोग रोमांचक, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना बहुत पसंद करते हैं। धनु राशि वाले जो लोग होते हैं अपने नैतिक सिद्धांतों को लेकर बहुत सजग होते हैं। इन्हें सच्चाई और न्याय से समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये कभी कभी आदर्शवाद के कारण बहुत जिद्दी हो सकते हैं। ये लोग जो सोचते हैं वही बोलते हैं, चाहे सामने वाला बुरा माने या अच्छा माने। मतलब कि दिल से ये बहुत साफ और स्पष्ट होते हैं। कभी कभी इनकी स्पष्टता दूसरों को चुभ जाती है। जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। मुश्किल समय में भी ये उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। इनकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करती है। कभी कभी धनु राशि वाले बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, बिना पूरी योजना बनाए। इनके विचार जल्दी बदलते हैं, मतलब कि थोड़ा अस्थिर स्वभाव के होते हैं। ये रिश्तों में दोस्ती, समानता और स्पेस चाहते हैं। प्यार में भी किसी तरह का दबाव इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए या मित्र चाहिए जो जुनून और स्वतंत्रता को महत्व दे और समझे। ये लोग बेहतरीन शिक्षक, लेखक, धर्मगुरु, वकील, यात्री, ब्लॉगर, दार्शनिक, सलाहकार, पत्रकार, विदेशी मतलब कि सेवा आदि में सफल हो सकते हैं। वे अपने आदर्शों और स्वतंत्रता की सोच के आधार पर करियर चुनते हैं। ये लोग बहुत खुले दिल, खुले दिमाग और खुले रास्तों के साथ जिंदगी जीना पसंद करते हैं। द्वेष और पाखंड से कोसों दूर रहते हैं। इनकी धर्म कर्म में भी रुचि होती है। पेशे से ये लोग नौकरी और व्यापार दोनों में सफल हो जाते हैं।
चलिए अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है कि हम जो इस जन्म में अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा अगले जन्म में भोगेंगे, या जो हम अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं वो जन्म जन्मांतर तक मेरा पीछा करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। तो देखिए, यदि आप धनु राशि के हैं तो आपके कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि आएगी, जो मंगल ग्रह की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है, जो ग्रहों के सेनापति हैं। ग्रहों में मेष राशि ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक होता है। यह अग्नि तत्व की राशि है। इसका स्वभाव जो होता है तेज, जोशीला और आत्मविश्वास से भरा होता है। मेष राशि वाले जो होते हैं जन्मजात लीडर होते हैं। किसी भी काम को सबसे पहले करने की हिम्मत करना इनकी पहचान होती है। जोखिम उठाना, नया प्रयास करना, मुश्किलों से टकराना इनके स्वभाव में होता है। जो इनके मन में होता है वही इनके जुबान पे होता है। बेवजह की बातों में नहीं पड़ते ये, और ना ये लोग किसी के अधीन रहना पसंद करते हैं। अपनी शर्तों पे जीना इनको बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार देखें तो ये सारे गुण जो है धनु राशि वाले में होते हैं, उसमें भी होता है। तो ऐसे में जो लग्न, अगर आपका धनु राशि है तो लग्न में धनु राशि पड़ेगी और पंचम में मेष राशि पड़ेगी। दोनों भाव में किसी दो ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि है। क्योंकि देखिए, पांचवें भाव से संतान का विचार किया जाता है, पांचवें भाव से ही उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, और पांचवें भाव से ही पूर्व जन्म का भी विचार होता है। ऐसे में दोनों राशियों के का तालमेल, जैसे धनु राशि और मेष राशि, दोनों राशियों का तालमेल बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ऊर्जा से भरपूर राशि है और दोनों स्वतंत्रता प्रिय राशि हैं। दोनों अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। तो ऐसे में लग्न में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि, जो उनकी प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है, और उसके पंचम में सेनापति ग्रह मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि मेष राशि है। जो दोनों ही राशियाँ ऊर्जा से भरपूर, उत्साही, निडर, निर्भय, स्वतंत्र प्रियता, निरंकुश राशियों के मेल से मिलकर एक अद्भुत संयोग का निर्माण करती है, जिसे इन्हें पूर्व जन्म में जंगल के राजा सिंह योनि या व्याघ्र जैसे योनि में होने की सूचना देती है।
संकेत देती है। इस जन्म और पिछले जन्म में आपकी प्रामाणिक गुण धर्मों को ध्यान में रखते हुए आप एक खुले मन वाले, स्वतंत्र विचार वाले, साहसपूर्ण प्राणी जैसे वन्य या आदिवासी के रूप में जुड़ सकते हैं। धनु राशि की आत्मा होती है खोजी, स्वतंत्र और ज्ञान के प्यासे। पिछले जन्म में आप शायद कोई ऋषि, यात्री, योद्धा या दार्शनिक थे जिसकी सोच और आत्मा ने समय और मृत्यु को भी पार कर लिया है। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।